जय श्री कृष्ण बंधु। आज मैं आपको अपने पिताजी से बचपन में सुनी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। एक ज्योतिषी, भविष्य के जानकार, अपने भक्त के यहाँ पहुँचे और वहाँ पर भक्त की पत्नी गर्भ से थी। उन दोनों पति पत्नी ने ज्योतिषी महाराज की सेवा की, उनके साथ पधारे, उनके शिष्य की भी सेवा की। अंत में जिज्ञासा के रूप में अपनी होने वाली भावी संतान के बारे में पूछा। ज्योतिषी महाराज ने एक कागज मंगा करके उस पर होने वाली संतान के बारे में लिख दिया और कहा कि इस कागज को, इस उत्तर को तुम संतान होने के बाद ही पढ़ना। जब कुछ दिन बाद संतान हुई और संतान के रूप में कन्या रत्न प्राप्त हुआ, तो उन्होंने ज्योतिषी जी की बात को स्मरण करते हुए उनके लिखे हुए कागज को निकाल करके उसको पढ़ा, जिसमें लिखा था लड़का न लड़की। पढ़ करके उन्हें समझ में आया कि इसमें तो लिखा है कि लड़का होगा और लड़की नहीं होगी, लेकिन हुआ तो उल्टा। सो वो तुरंत ही शिकायत की मुद्रा में ज्योतिषी जी के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपने तो लिखा था लड़का न लड़की, अर्थात लड़का होगा लड़की नहीं होगी, लेकिन हमारे यहां तो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। ज्योतिषी महाराज बोले, मैंने तो यही तो लिखा था कि लड़का न लड़की, अर्थात लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। तुम इसका अर्थ गलत निकाल रहे हो। बेचारा भक्त ज्योतिषी महाराज की बात को सुनकर के संतुष्ट हुआ, घर चला आया और भक्त के जाने के बाद उनके शिष्य ने ज्योतिषी महाराज से पूछा कि महाराज, कहीं गर्भपात हो जाता तो फिर आपकी बात तो झूठी हो जाती। और वो हंस करके बोले, अरे तू तो पागल है, मैंने यह भी लिखा है कि लड़का न लड़की, अर्थात न लड़का होगा न लड़की होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दमाला एक है, लड़का न लड़की, लेकिन इसके 3 अर्थ निकलते हैं। हर व्यक्ति
अपने अनुसार ही सत्य को इससे ग्रहण करता है, लेकिन लिखने वाले का भी कोई उद्देश्य होता है। वो भी इन तीनों भावों में से किसी न किसी भाव के लिए इस शब्दमाला का प्रयोग भी करता है, ऐसी शब्दमाला का प्रयोग भी करता है। और ऐसी ही शब्दमाला का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी जीव के ज्ञान के बारे में प्रयोग किया है। और वो प्रयोग करते हुए बोले, सुनहु तात एक वकथ कहानी, समुझत जाय न जाय बखानी। हे तात, हे अग्रज, हे श्रेष्ठ, यहां पर काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे तात, हे श्रेष्ठ, हे अग्रज, मैं आपसे एक कहावत कह रहा हूं जो अकथ है, जिसका पता नहीं वो किसके द्वारा कही गई है। और वो कहावत ऐसी है कि समझत जाय न जाय बखानी, कि ये कहावत, ये ज्ञान की चर्चा न तो समझ में आती है और ना ही समझाते बनती है। ये न समझत जाए न जाए बखानी, समझत जाए न जाए बखानी। ये बात लड़का न लड़की की तरह से तुलसीदास जी ने कही। इसका भाव यही था कि न तो समझाते बनती है और न समझते बनती है। और वो बात क्या है? वो बात है, वो अकथ कहानी है, वो कहावत है, ईश्वरयंस जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है और अमल सुख राशि, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी द्वेष के सहज सुख राशि है, अनंत सुख राशि के को अपने में संजोए है। ऐसा कह करके यथार्थ में तो तुलसीदास जी ने इस अकथ कहावत को कह करके इसकी द्रूहता के बारे में बता रहे थे, न कि जीव को ईश्वर का अंश बता रहे थे। लेकिन हम लोग इस ऊपर की लाइन को छोड़ करके अपने तरह से समझत जाए न जाए बखानी, इसका अर्थ अपने हिसाब से ले करके कि समझते तो बनती है लेकिन समझाते नहीं बनती, इस तरह से इसको हम तुलसीदास जी का ज्ञान मान करके प्रसारित करते हैं। लेकिन यथार्थ यही है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये अकथ कहानी
जिसका पता नहीं किसने कही, लेकिन फिर भी कही जाती रही है कि जीव ईश्वर का अंश है और सहज रूप में सुख की राशि है, ढेर है। इसके अंदर सुख छुपा हुआ है, इसी के अंदर ही सुख निहित है, ऐसा कहा है, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। जय श्री कृष्ण बंधुओं, जय श्री कृष्ण।